शहर के शोर से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सादगी और सुकून के रंगों में रंगी हुई थी। इसी गांव में एक लड़की ज़ेबा रहती थी। ज़ेबा के वालिदैन बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उसकी परवरिश इसकी नानी ने की थी। नानी अम्मा एक पुरानी तर्ज की खातून थीं जो ज़ेबा को दुनिया के रंगों से बचाकर रखना चाहती थीं। ज़ेबा निहायत हुसैन ज़हीन और हसास दिल रखने वाली लड़की थी। इसकी आंखों में ख्वाब थे जो वक्त के साथ कभी बिखरते कभी जागती मगर बुझते नहीं थे। ज़ेबा का ख्वाब था कि वो शहर जाकर तालीम हासिल करे, कुछ बने कुछ करे। गांव के स्कूल से मैट्रिक के बाद जब इसने शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो नानी अम्मा का दिल टूट गया, मगर उन्होंने ज़ेबा की खुशी के लिए इजाज़त दे दी। शहर की ज़िंदगी ज़ेबा के लिए एक नया जहान थी। वहाँ की चकाचौंध, लोगों की बातें, तन्हा रातें, सब कुछ मुख्तलिफ था। इसी शहर में इसकी मुलाकात अहमद से हुई। वो संजीदा, पढ़ा लिखा और नर्म दिल रखने वाला नौजवान जो खामोशी से ज़ेबा की मासूमियत और इल्म से मोहब्बत करने लगा। ज़ेबा और अहमद की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगी, मगर दोनों ने इसे छुपाए रखा। ज़ेबा का ख्वाब अभी मुकम्मल ना हुआ था। एक दिन ज़ेबा ने अहमद से कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो? मैं अभी कुछ बनना चाहती हूँ, फिर तुम्हारे साथ ज़िंदगी के सफ़र पर चल लूँगी। अहमद ने मुस्करा कर कहा, जब दिल किसी का हो जाए तो इंतज़ार वक्त नहीं वफ़ा बन जाता है। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया और उस पर ख़ानदान की तमाम जिम्मेदारियां आ गईं। वो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए चला गया और ज़ेबा तन्हा रह गई। सालों बाद भी वो दोनों एक दूसरे को ना भूल सके। एक दिन ज़ेबा की नानी भी दुनिया से रुखसत हो गईं और वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। जिंदगी एक इम्तिहान बन चुकी थी, मगर ज़ेबा ने हिम्मत ना हारी। वो लेक्चरार बन गई। एक ख्वाब की ताबीर ने इसे कुछ सिखाया और कुछ छीन लिया। कई बरस बाद एक इल्मी सेमिनार में ज़ेबा और अहमद की दोबारा मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। अहमद ने नरमी से कहा, क्या देर हो गई? ज़ेबा ने मुस्करा कर कहा, मोहब्बत कभी देर से नहीं आती, बस वक्त को हमें आजमाइश में डालना होता है। और यूं दो टूटे हुए ख्वाब दोबारा जाग गए। ज़ेबा और अहमद की मुलाकात के बाद दोनों ने वक्त निकाला, बैठकर पुराने ज़ख्मों पर मरहम रखा और हाल की बातें की। अहमद ने ज़ेबा से कहा, ज़ेबा, शायद हम दोनों को ज़िंदगी ने बहुत देर में दोबारा मिलाया, मगर जो दिल अब भी धड़कते हैं एक दूसरे के लिए, क्या उन्हें मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए? ज़ेबा की आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्करा कर बोली, जब तुम गए थे तब ख्वाब इदेवरे थे। अब सब मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ एक दुआ बाकी है, तुम्हारे नाम की दुआ। और फिर कुछ ही दिनों बाद अहमद ने रस्मी तौर पर ज़ेबा का हाथ मांगा। शादी एक सादा मोहब्बत भरी तकरीब में अंजाम पाई। गांव के छोटे से शहर में जहां कभी ज़ेबा अपनी नानी के साथ चांदनी रातों में ख्वाब देखा करती थी, आज वो ख्वाब हकीकत बन गए। शादी के बाद जिंदगी जैसे नई रूह लेकर आई। ज़ेबा और अहमद एक दूसरे के लिए न सिर्फ शरकन हयात बने, बल्कि दोस्त, मुशीर और हमदर्द भी। उनके रिश्ते की खूबसूरती ये थी कि वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की खामियों को अपनाते थे। अक्सर शाम को ज़ेबा अपने सहन बैठकर अहमद के साथ चाय पीते हुए कहती, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो वक्त के साथ समझदार हो जाती है। और अहमद जवाब देता, और जब मोहब्बत में सब्र आ जाए तो वो इबादत बन जाती है। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल कायम किया, जहां ज़ेबा बच्चियों को पढ़ाती और अहमद गांव के नौजवानों को हुनर सिखाता। शादी के कई साल बाद भी ज़ेबा और अहमद के यहाँ औलाद ना हो सकी। गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगे, मगर अहमद हमेशा ज़ेबा का हाथ थाम कर कहता, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, औलाद हो या ना हो, मेरा घर तुम्हारे होने से ही आबाद है। ज़ेबा रातों को जाग कर आसमान के सितारों से बातें करती। इसकी गोद तो खाली थी, मगर दिल दुआ से भरा हुआ था। आखिर एक दिन अहमद ने एक फ़ैसला किया, ज़ेबा, चुल्लू किसी बच्चे को अपना बनाएं जो हमारे दिलों को वो खुशी दे जिसका हम बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। और यूं उन्होंने एक यतीम बच्चे ऐमन को गोद लिया, एक शरारती प्यारी सी बच्ची जिसने उनकी जिंदगियों को हंसी और रंगों से भर दिया। ऐमन जैसे जैसे बड़ी होती गई, अहमद और ज़ेबा के लिए बाइस फ़ख्र बुनती गई। स्कूल में बेहतरीन तालिबा, गांव की बच्चियों की रहनुमा और अपने माँ बाप की आंखों का तारा। एक दिन ऐमन ने मासूमियत से पूछा,
उम्मी क्या मैं आपकी असल बेटी नहीं हूँ? ज़ेबा ने इसे सीने से लगाकर कहा। बेटी वो होती है जो दिल से पैदा हो और तुम हमारे। ऐमन अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो भी अपनी माँ का हाथ बटाती। वो कहती, अबू ने हमें जीना सिखाया और उम्मी ने सब्र करना। मैं उन जैसी बनना चाहती हूँ।